Good morning, dear friend, dear student. Today, just now, I want to discuss uh, about definition of atoms and molecules because you know that chemistry is the science of conversion of atoms and molecules. All over in chemistry, we learn about conversion of elements into compound and compounds into elements. Just like when we say about a chemical reaction, then what is the meaning of reaction? So in reaction, finally atom convert into molecule, molecule into atom. Anyway, किसी भी तरह से एटम कन्वर्ट होता है मोलिक्यूल में, मोलिक्यूल कन्वर्ट होता है एटम में, बिकॉज इन डिफिनीशन एटम एंड मोलिक्यूल we will be able to justify or recognize that what is the meaning of atom and what is molecule. पहले तो यही जानेंगे। तो सबसे पहले मुझे एटम का डिफिनीशन करना है कि the smallest particle, the smallest particles which can take part in chemical reaction. But can't exist in nature. Exist in nature in free state. जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मैं एटम का भी डिफिनीशन लिखा हूँ। ये इसमें यह बताया गया है, according to definition, the smallest particles of the substance, smallest particles of substance which can take part in, ध्यान देना ये मार्केबल बात है कि कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन हम उसको बोलते हैं कि व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इंटरेक्ट विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स टू फाइंड देयर ऑक्टेट स्ट्रक्चर इन देयर वैलेंस शेल और a stable electronic configuration just like nearest inert gas and which जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट का एटम अपने लास्ट सेल में नेचर में पाए जाने वाले उसके आसपास जो इनर्ट गैस पाया जाता है, तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वह 8 होता है, एक्सेप्ट हीलियम में 2 होता है। तो सभी एलिमेंट चाहता है का एटम चाहता है स्टेबल होने के लिए ये हीलियम, ये इनर्ट गैस के जैसा उसके भी लास्ट सेल में उसका इलेक्ट्रॉन 8 हो, यानी कंप्लीट हो, जो सेल है कंप्लीट हो। तो इस क्रम में वह अपने सराउंडिंग से जो एलिमेंट उसके संपर्क में आते हैं उसके एटम से या तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं या उससे 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर देता है स्टेबल होने के लिए। क्योंकि मान लीजिए किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ये 11 इलेक्ट्रॉन है। एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। ध्यान देना है लास्ट सेल में। और इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस आप देखते हैं तो ये है नियोन का 10 होता है और ये है 28। तो जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वह नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो सोडियम फ्री स्टेट में पाए जाने के लिए मतलब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस कर देगा या किसी और से
7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब इसके जैसा होगा कि लास्ट सेल में इनर्ट गैस। तो ऐसा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। किसको लॉस करता है? जिस, और लॉस करने की टेंडेंसी है तो ये किसी को लॉस करेगा, जिस एलिमेंट को लॉस करेगा उसके साथ जो इंटरेक्शन हुआ इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो यही बोला गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब एलिमेंट का वह सूक्ष्म रूप जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। अब क्यों भाग लेगा इसका बताया गया कि उसके ऑक्टेट पूरा हो, इनर्ट गैस के जैसा होने के लिए या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या 3 की कमी है, या 4 की कमी है, या 5 की कमी है। पूरा करने के लिए दूसरे एटम से या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या जितना नियरेस्ट इनर्ट गैस है उससे एक ज़्यादा है तो उसको लॉस कर देगा। जैसे यहाँ देखिए ये 8 है, सोडियम के पास 2 8 है, लास्ट सेल में 1 है, यहाँ पर नियॉन के पास 2 8 है, ये है इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस होने के लिए 8 होना चाहिए, तो यह भी इनर्ट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। लॉस करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करना वाला होना चाहिए, इसलिए यह जो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ, दैट मीन्स इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान देना है। तो एटम का डिफिनीशन आप समझ गए होंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट कांट एक्सिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट। करा नेचर में फ्री स्टेट में जो नहीं पाया जा सकता है तो उसी को एटम बोला जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, ये तो सोडियम का हो गया। हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1। फर्स्ट सेल में होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, कितना होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब यह नियरेस्ट इनर्ट गैस, इसके बगल में हीलियम एक एलिमेंट है, मतलब इसी के जितना एटॉमिक नंबर इसका है उससे एक ज़्यादा है हीलियम का एटॉमिक नंबर, और वह हीलियम नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री स्टेट? यू कैन अराइज ए क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी एंड एनीवेयर और योर सेल्फ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री स्टेट? फ्री स्टेट मीन्स द एलिमेंट्स, when atoms of an element will not be affected or does not react with acid, base, water, air and other substance are called inert or stable. So hydrogen also have tendency to be inert just like nearest inert gas helium. Then what हाइड्रोजन एटम हैव टू डू? हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा किसी से, तो गेन करने की ये जो टेंडेंसी है स्टेबल होने के लिए, इस टेंडेंसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स यह हाइड्रोजन एटम है, यह क्या कि यह दूसरे एलिमेंट के साथ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा इसके लास्ट सेल में, तभी ये हीलियम के जैसा होगा। अब इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं मैग्नीशियम का ले लेता हूँ, Mg, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 282। अब और नियरेस्ट इनर्ट गैस का मैं यहाँ बार बार बता दिया। नियरेस्ट देखिए नियोन का 28। तो देखिए नियोन है इनर्ट, इस पर किसी का इफेक्ट नहीं होता है, एसिड, बेस, एयर, फायर, किसी चीज़ का। तो ऐसा होने के लिए मैग्नीशियम को क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा। इसकी इस टेंडेंसी को, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स एटम विल ऑलवेज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन विदाउट लॉस दिस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम विल नेवर एक्सिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट, जब भी पाया जाएगा तो कंपाउंड के फॉर्म में। ये एटम का डिफिनीशन हुआ। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 26। आप ध्यान देंगे इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस देखिए, इसके नियरेस्ट एक फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन इनर्ट नहीं है। नियोन
तो नियोन का देखिए ये हो गया 2 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ 8 है और इसके लास्ट सेल में, नियोन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ऑक्सीजन नियोन के जैसा होने के लिए ऑक्सीजन को जहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है वहाँ 8 होना चाहिए। 8 होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से दूसरे एटम से गेन करेगा। यानी ऑक्सीजन है tendency to gain 2 electron for finding their inert gas like a structure to be stable, so it is known as atom. Okay, similarly we think about fluorine, which एटॉमिक नंबर इज 9। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 है। इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7, यानी 9 में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में। लास्ट सेल में और ये नियोन के जैसा इनर्ट गैस एक नियोन है इसके आसपास, तो ये हो गया 2 8। देखिए यहाँ जहाँ नियोन में 8 है वहाँ ये फ्लोरीन में 7 है, तो 7 को 8 होने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स फ्लोरीन इज ए एटम। फ्लोरीन ही एक एटम है। इस तरह से आप एटम का डिफिनीशन जान गए हैं। थैंक यू सो मच।